The stadiums look really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure. अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो you are literally sitting, what the player is standing just there fielding in front of you. की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए. हम अपने अभी नेशनल स्टेडियम को नहीं ठीक कर पाए. गद्दाफी स्टेडियम की आपकी कैपेसिटी 25-27 हजार है. आईपीएल में तो इस तरह के 50-50 हजार की गुंजाइश वाले स्टेडियम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंजाइश वाला स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची जा 33,000 लोग बैठ सकते हैं. इंडिया की स्टेडियम देखकर समझ आता है कि शायद 2025 में हमारे लिए यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना हो. थर्ड क्लास किस्म के स्टेडियम है. बात तो सच है. टीवी पे जो इंडिया के आउट क्लास यार, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंडिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मैच कर दिया. ग्राउंड के हिसाब से बहुत आला यार, बहुत जबरदस्त. तो हमारे यहाँ तो पैसे आके ज्यादा. हम इवेंचुअली आखिरकार हार मानकर हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएंगे. श्रीलंका इसको होस्ट करेगा. इंडिया के मैचेस श्रीलंका में होंगे. ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्योंकि श्रीलंका अगर होस्ट करेगा तो कोलंबो इज द बेस्ट वेन्यू. वहीं पर मैच होंगे इंडिया के जितने भी होंगे. अगर दूरबीन से प्लेयर देखना पड़ता है, इतनी दूर है स्टैंड. अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो you are literally sitting, what the player is standing just there fielding in front of you. बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन. जिस तरह उन्होंने पैसे देके पिलर्स बनवाए, really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure there. बिल्कुल वक्त के साथ साथ तमाशाइयों के लिए फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट जब तक आप नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आता आपको देखने का. जब आप अच्छे स्टेडियम में जाते हैं, जैसे एग्जांपल है यूएई में, आप जब जाते हैं तो दुबई के जो ग्राउंड है वहाँ पे आप बैठ के, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैच देखा तो उसका मज़ा ही और था. मतलब वो किसी और ग्राउंड में आपको वो मज़ा नहीं आता. वो इस तरह स्टैंड है, जब आप अपग्रेड करते हैं आप नॉर्मली यू आर लाइक दैट, और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नज़र आ रहा है. तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे उसी तरफ जा रहे हैं, और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं और लोगों के लिए फैसिलिटीज भी ऐसे फ्यूचर के लिए. और मैं मिलना चाहता हूं, हम करते ही नहीं है. हमारे भी गद्दाफी स्टेडियम में सामने जो स्टैंड नया बनना चाहिए, 10 साल नहीं बना, अक्रॉस द पवेलियन, तो उसमें जो बॉक्सेस बने या कमेंटेटर्स का रूम बना है. मीडिया आइडिया क्या है उन बॉक्सेस का, क्या होना चाहिए? आइडिया ये होता है कि आपका विजन क्लियर हो, सब आपको नजर आए दोनों तरफ. एज अ कमेंटेटर, एज अ व्यूअर, अगर आपने बॉक्स लिया है ਤੇ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਿਲਰ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਐਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. बहुत कॉलम है. पिलर के इस तरफ, ये पिलर के इस तरफ. एक्स्ट्रा पैसे दे के बनवाए ने पिलर, है ना? एक्स्ट्रा पैसे देते ने. बंदा लभो जेड़ा हर कमरे 5 फुट दा पिलर दे. इवन जो बॉटल्स पड़ी हुई है ना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना आईसीसी के सामने बॉटल्स. इवन जो स्टैंड्स हैं वो भी दुनिया में, आप दुबई में भी देखे तो स्टैंड्स भी ऐसे हैं कि व्यू आपको बड़ा जबरदस्त उसमें नजर आता है. ये नहीं कि आपको पिलर ही डाले. कुछ ग्राउंड ऐसे, आप यहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम बड़ी पुरानी खूबसूरत हिस्टोरिक ग्राउंड्स हैं, बट आपको एज अ व्यूअर अगर आप तमाशा. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर. इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़. हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है. बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं. वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं. और हमें ये एतराफ करना चाहिए. इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा. उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिया. प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड के पास, उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया. और हमारे जो स्टेडियम है वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे. गद्दाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियां होती थी. तो बेसिकली ये देसी कुश्ती का एक स्टेडियम है और उसको क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया गया. क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ तो आपकी आंखें खुल जाती हैं. और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं. तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं. पाकिस्तान और भारत के स्टेडियमों की तुलना करते समय पाकिस्तान की मीडिया अक्सर इसे दो व्यक्तित्वों के रूप में पेश करता है.
भारतीय स्टेडियम को एक विशाल और चमचमाते व्यक्तित्व के रूप में दिखाया जाता है जो आधुनिक तकनीक, बड़ी क्षमता और भव्यता से भरपूर है, जैसे कोई अमीर और प्रभावशाली इंसान जो दुनिया को अपनी ताकत और सफलता दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरी ओर पाकिस्तान के स्टेडियमों को एक साधारण, मेहनती और विनम्र व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये स्टेडियम पुराने हैं, लेकिन इनमें इतिहास और परंपरा की झलक मिलती है। इन्हें एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया जाता है जो साधन सीमित होने के बावजूद अपने जुनून और समर्पण के दम पर खेल के प्रति प्यार बनाए रखता है। मीडिया अक्सर भारतीय स्टेडियमों की चमक धमक की तारीफ करता है, लेकिन यह भी बताता है कि पाकिस्तान के स्टेडियम का माहौल और वहां के दर्शकों का जुनून अनोखा है। यह तुलना केवल खेल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दोनों देश के बुनियादी ढांचे, विकास और संस्कृति अंतर को भी दर्शाती है।